नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। मेरे साथ मेरे सहयोगी नंद कुमार भी मौजूद हैं और आज मौका बहुत खास है क्योंकि हमारे साथ हैं बेहद खास मेहमान, टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर मिस्टर शुभ्रांशु सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम बात कर रहे हैं सेफ्टी की, सुरक्षा की। तो कमर्शियल व्हीकल के स्पेस में सुरक्षा कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए? देखिए, पहले तो मैं TV9 का और आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आप लोग जयपुर आए और आपके टेलीविज़न चैनल के माध्यम से और इस प्लेटफॉर्म को बनाने से हम ये मैसेज हर जगह पहुंचा पा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब ये मैसेज क्यों ज़रूरी है और ये उपलब्धि क्यों देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए ज़रूरी है, इस पर मैं दो बात आपके साथ साझा करूँगा। एक तो ये कि जान है तो जहान है, बिल्कुल। और हम लोग कहते हैं बेटर ऑलवेज, दैट इज़ आवर पोजिशनिंग। अगर इंसान को सुरक्षित वातावरण मिले, अगर उसकी सुरक्षा और सड़क पे चलते समय यातायात में सुरक्षा के ऊपर सतत प्रयास रहे, तो फिर अर्थव्यवस्था पे, समाज पे, उसके घर बार पे, प्रॉफिटेबल ऑपरेशंस पे, सभी चीज़ों पे पॉजिटिव इम्पैक्ट यानी प्रभाव पड़ता है। इस वजह से सुरक्षा से ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ नहीं है और ये हमारा एक तरीके से नैतिक ज़िम्मा या मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी या दायित्व भी बनता है। और आप जानते हैं टाटा समूह राष्ट्र निर्माण में, समाज में हर तरीके से अग्रणी भूमिका निभाता है। चाहे वो टाटा मोटर्स हो जिसने कमर्शियल व्हीकल्स इंडस्ट्री को बनाया है, it is a pioneer, it is a legacy operator, it is an industry leader even today। पर टाटा समूह की कोई भी कंपनी के बारे में यदि बात की जाए, टाटा पावर ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे पहली शुरुआत, इस्पात में टाटा स्टील, TCS ने भारत को वैश्विक स्तर पे IT में अग्रणी बना दिया। तो हमने ये सिर्फ पैसा कमाने के लिए या मुनाफा कमाने के लिए नहीं, क्योंकि टाटा समूह की दूसरी सबसे बड़ी पहचान ये है कि इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग। आप देखें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स, टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, यानी अनेक चैरिटेबल और सोशल इंस्टीट्यूशंस को टाटा ने बनाया है, संवारा है और बढ़ाया है। तो हमको ये लगता है कि करोड़ों लोग सड़क पे अर्थव्यवस्था के सिपाही बन के आगे बढ़ रहे हैं और ट्रक ड्राइवर एक्चुअली एक तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, राइट। यानी जो आपूर्ति श्रृंखला या जिसे आप सप्लाई चेन कहते हैं, उसमें जब कोई दुर्घटना हो जाती है तो सिर्फ जान माल की हानि नहीं है, अर्थव्यवस्था के चक्के भी रुक जाते हैं। यानी कहीं ईंधन जा रहा है, कहीं दवाइयाँ जा रही हैं, कहीं सिपाही जो है रक्षा के लिए सरहदों तक पहुँचाए जा रहे हैं। यदि कोई दुर्घटना होती है तो भारत रुकता है और किसी की अगर जान जाती है, भगवान न करे, तो फिर एक नहीं अनेकों घर पे उसका प्रभाव पड़ता है। इस वजह से लोगों की जान और माल की सुरक्षा और ये सजगता होनी चाहिए लोगों में, ये सोशल क्लाइमेट बनना चाहिए कि भारत जैसे जैसे उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है, अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, पनप रही है, गाड़ियाँ कम नहीं होंगी, यातायात फैल रहा है, सड़कें बन रही हैं। दुर्भाग्यवश जो है भारत में रोड फैटेलिटीज़ और रोड एक्सीडेंट्स सबसे ज़्यादा होते हैं और ये आप लोगों ने अपनी एडिटोरियल टीम्स के माध्यम से इतनी अच्छी तरीके से इस बात को उजागर किया है लोगों के साथ। करोड़ों लोगों तक ये बात पहुंच रही है और ये हमारे लिए चिंता का विषय है। इसलिए मुझे लगता है यही एक ऐसा विषय है जिसमें हम सब ये दुआ करते हैं, ये उम्मीद करते हैं कि भारत सबसे फिसड्डी हो। अभी हम नंबर 1 है। सड़क दुर्घटनाओं से मौत का जो आंकड़ा है वो हमारे यहाँ का सबसे ज़्यादा है। आज जब हम ये कह रहे हैं कि ट्रकिंग इनटू द फ्यूचर, सेफर ऑलवेज, तो वो सेफ्टी रोड्स पर कितनी ज़रूरी है और टाटा उसमें कैसे अपना योगदान दे रहा है, ये भी हम जानना चाहेंगे। वो भविष्य जिसकी हम कल्पना कर रहे हैं वो कैसा होगा? जी, तो समीर जी, इसमें 4-5 पहलू हैं। मैं एक एक करके सब पे जल्दी से आपको कुछ बातें बताता हूँ। जी, एक तो ये है कि गाड़ी इंसान चलाता है और इंसान को थकान भी होती है, नींद भी आती है और उसके दिमाग में अनेकों बातें चलती हैं। और कमर्शियल व्हीकल्स की जो इकोसिस्टम है उसमें कुछ पिक्यूलियरिटीज़ भी, यानी विशेषताएं हैं। जैसे लंबा सफ़र होता है, अनेकों बार रातों रात चलते हैं, जा कर के तुरंत वापस आना होता है और ऐसे लंबे सफ़र में थकान हो, नींद आ जाए या सेहत साथ न दे,
तो भी दुर्घटना होती है। बिल्कुल। फिर आप एक्टिवली तो सेफ रह सकते हैं, लेकिन आपको डिफेंसिव ड्राइविंग भी करनी होती है। ज़रूरी नहीं कि आपकी गाड़ी फेल हो या आपकी सेहत की वजह से आप दुर्घटना करें, दूसरा भी आपके आके दुर्घटना कर सकता है। तो हमारी गाड़ियों में पहली बात तो सेफ्टी के निमित्त जो गाड़ी की बनावट में ही एक नहीं अनेकों साल से इंजीनियरिंग में, डिज़ाइन में, यानी कैबिन की सुरक्षा, सेफ्टी प्रूफ, क्रैश टेस्टिंग वगैरह वगैरह। फिर ऐसे यंत्र या उपकरण जिससे कि आप अलर्ट दे सकें, लेन डिपार्चर वार्निंग हो गई, अगर किसी को नींद लग रही है, उसकी आंखें बंद हो रही हैं तो ड्राइवर अलर्ट सिस्टम हो गया। फिर हमारी सारी गाड़ियाँ BS6 के बाद से टेलीमेटिक्स इक्विप्ड आती हैं। फ्लीट एज हमारा प्लेटफॉर्म है, उसमें सेफ़ और अनसेफ ड्राइविंग बिहेवियर्स का ब्यौरा मिलता है। फ्लीट ओनर को भी जाता है, ड्राइवर को भी पहुंचता है। हार्श ब्रेकिंग हुई क्या, एक्सेलरेशन हुआ क्या, ज़्यादा तेज़ तो नहीं चला रहे, गलत तरीके से तो नहीं चला रहे, वगैरह वगैरह, ताकि उनको सीखने का भी मौका मिले और वो सतर्क भी रहें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गाड़ी चलाना में अक्लमंदी का काम है, ट्रेनिंग भी बहुत आवश्यक है। इसलिए आपके माध्यम से और आपके साथ जो पार्टनरशिप करके हम एक्टिवेशंस कर रहे हैं, उसमें इस सीज़न में ही लगभग 25,000 लोगों को हम क्लासरूम ट्रेनिंग, व्हीकल्स क्लासरूम ट्रेनिंग, उसके अलावा आई चेकअप, कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ चेकअप वगैरह, हम चाहते हैं खुश रहे, आबाद रहे और प्रॉफिटेबल रहे, लेकिन सबसे ज़रूरी सुरक्षित रहे। बिल्कुल सर, आपने दो शब्दों पे बहुत ज़्यादा जोर डाला है। एक तो सुरक्षा, सेफ्टी, और दूसरा नेशन फर्स्ट, राइट? एंड एज यू सेड, बेटर ऑलवेज। ये जो बेटर ऑलवेज है, ये आपकी पूरी ब्रांड पोजीशनिंग में किस तरह से योगदान देता है? जी नंद कुमार जी, आपको याद होगा भारत मोबिलिटी एक्सपो अभी विगत जनवरी में 18 तारीख को हमने इसको उजागर किया था। और ये सब जानते हैं कि टाटा मोटर्स कमर्शियल व्हीकल्स आने वाले कुछ महीनों में सेपरेटली लिस्ट होगी एज अ कंपनी। तब हम इसके बारे में और बातें लोगों के साथ साझा करेंगे और एक कैंपेन जो अभी बन रही है वो लोगों तक पहुंचाई जाएगी। बट लोगों ने सबसे पहला सवाल ये पूछा कि भाई बेटर ऑलवेज क्यों, बेस्ट ऑलवेज क्यों नहीं? यानी हमारा सोचना ये था कि जैसे अर्थव्यवस्था के सिपाही जो राही सड़क पे चल रहे हैं, उनका भी सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता, ऐसे ही बेटर टू बेस्ट का सफ़र कभी ख़त्म नहीं होता। यानी द मोमेंट यू रीच अ फिनिशिंग लाइन, वी थिंक ऑफ इट एज अ स्टार्टिंग लाइन अगेन। यानी यहाँ तक पहुँचे तो इससे आगे क्या, इससे आगे और बेहतर क्या, इससे आगे और क्या परिणाम हो सकते हैं। और इसमें एक गाड़ी बनाना ही नहीं, जैसे मैंने कहा इकोसिस्टम के बेनिफिट्स लगते हैं, IT लगती है, डिज़ाइन लगती है, पेटेंटेड टेक्नोलॉजी लगती है, लोगों की ट्रेनिंग लगती है, कॉल सेंटर पे हमारे यहाँ फ़ोन कैसे उठाया जाता है, सर्विस किस तरीके से करी जाती है, हर कल पुर्जे की रिलायबिलिटी क्या है। और ये सब चीज़ें जब एक साथ तैयार होती हैं तब जाकर के फ्लीट ओनर, लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइडर, ट्रक ड्राइवर, सब लोग सेटिस्फाइड भी होते हैं और प्रॉफिटेबल ऑपरेशंस भी रन कर पाते हैं। इसलिए वी आर अटेम्प्टिंग टू बी बेस्ट एवरी मोमेंट, and since the moment moves we try to be better than the best, therefore it is better always। यानी बेहतर हर क्षण, बेहतर हर पल। अच्छा, टाटा को जाना जाता है अपनी लेगेसी के लिए भी, देश के लिए जो कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए भी जाना जाता है। और ऐसे में जब मैं इस मुहिम के बारे में पढ़ रहा था तो एक बात जो मुझे लगता है मुझे भी बहुत प्रभावित की, वो थी ट्रक सारथियों को सशक्त बनाने की मुहिम, उन्हें स्किल्ड बनाने की मुहिम। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट था, इसके पीछे क्या सोच है टाटा मोटर्स की? जी देखिए, सारथी शब्द अपने आप में भारत में यदि आप मिथोलॉजिकली एंड अदरवाइज देखें तो एक बहुत पोटेंट शब्द है। सारथी का मतलब सिर्फ ड्राइवर नहीं, सारथी का मतलब जो आगे लेकर जा रहा हो रथ को, और राष्ट्र निर्माण का भी एक रथ है। तो यानी आत्मनिर्भर भारत हो, सशक्त भारत हो और समावेशी भारत हो, ऐसा टाटा का भी हमेशा से ये हमारा प्रयास यही रहा है। और जब जब राष्ट्र निर्माण में किसी भी सेक्टर में पहली पहल करने की ज़रूरत महसूस हुई है, टाटा सबसे आगे। और इसी कारण से आज भी 1868 से लेकर आज 157 साल के बाद भी टाटा भारत का अग्रणीय समूह है। इस वजह से लोगों का बहुत विश्वास और बहुत प्यार है। जब हमारे पास कोई
कभी कभी कंप्लेंट भी आती है तो लोग लिखते हैं कि टाटा मोटर्स से, यानी टाटा से ही हम अपनी इक्विटी डिराइव करते हैं, और ये हमको एक तरीके की जिम्मेदारी या ट्रस्ट है। तो लोग केवल मेरे कार्यकाल में या मेरे से पहले वालों के कार्यकाल में तो टाटा मोटर्स नहीं बना है, ये जनरेशन आफ्टर जनरेशन काम हुआ है। इस वजह से लोगों को टाटा पे भरोसा है, और दे ट्रस्ट अस विद देयर कस्टम, जिसे कहते हैं। दीज कस्टमर्स देयरफॉर need to be facilitated in terms of profitable operations, and we felt that it's not only about safety and security, it's also about how that is vital to economic progress. So trucking into the future, यदि आप यहाँ भी देखें तो हमारा जो कैंपेन है, जो मेरे सहयोगी मयंक रायज़ादा, मनीष वर्मा और अन्य टीमों ने तैयार किया है, वो है देश के ट्रक्स। जी, यानी हम बड़े गौरव के साथ ये कहते हैं, और मेरा सोचना ऐसा है, मेरी टीम का सोचना ऐसा है कि टाटा मोटर्स ही दरअसल ये एक विश्वास के साथ कह सकता है कि हम देश के ट्रक्स हैं, क्योंकि शुरुआत हमसे हुई और आज भी हम मार्केट लीडर हैं, और हर सेगमेंट में पोर्टफोलियो हमारा मौजूद है, और लोग हमें बड़े प्यार से, बड़े विश्वास से चुनते हैं। इस वजह से देश के ट्रक्स। अब देश में अर्थव्यवस्था, रक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सब चीज़ एक साथ सम्मिलित है। उसमें सुरक्षा इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो इंसानी ताल्लुक़ रखता है। लोग गाड़ी चलाते हैं, हम पे भरोसा करते हैं, और उनके घर में आप खुशहाली रहे। जब वो सड़क पे रात में गाड़ी चला रहे हैं तो उनके घर वाले चैन की नींद सोएं, इससे ज़्यादा ज़रूरी और कोई चीज़। ये भी एक बहुत बड़ी बात है, जैसे कि आपने कहा कि देश के ट्रस्ट जो देश को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन ट्रकर्स को भी आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो एक ऐसी कम्युनिटी थी जो कि काफ़ी नेग्लेक्टेड थी, और उनको भी आपने आगे बढ़ाया। इस सोच के पीछे क्या कर? देखिए नंद जी, ऐसा है कि एक नहीं, हज़ारों की तादाद में ऐसे की अकाउंट्स और बड़े कस्टमर्स हैं जिन्होंने शुरुआत शायद एक ट्रक से, टाटा के ट्रक से की थी, और वो तीसरी पुश्त में 3 जनरेशन से विशुद्ध तौर पे टाटा के ही ट्रक्स चलाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी और भरोसे का एक हम पे वेट है जिसको हमें निभाना है। तो आज की नई पीढ़ी जो आ रही है लॉजिस्टिक्स में, दे आर फार मोर एजुकेटेड, दे आर मोर टेक्निकली सेवी, एंड दे आर एबल टू लर्न एंड ग्रो देयर बिजनेस मच फास्टर। सो वी हैव टू बी राइट इन स्टेप विद आवर कस्टमर्स। इसीलिए हमने एक U&V के नाम से एक एड फिल्म भी ऑटो एक्सपो के समय चलाई थी, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि आप हैं तो हम हैं, और हम साथ साथ चल रहे हैं। आप आगे बढ़ते हैं तो हमें खुशी होती है कि हमको फिर उतनी तेज़ी से दौड़ के आपके बराबर और फिर आपसे आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि आज ही नहीं, इट इज़ ट्रकिंग इनटू द फ्यूचर। सो आप पावर ट्रेन्स देखें, चाहे वो हाइड्रोजन इंटरनल कंबस्टन हो, चाहे वो EV हो, चाहे LNG हो, चाहे नई तरीके की पेटेंटेड टेक्नोलॉजीज़ वगैरह हों, टाटा सिर्फ कल के भरोसे आज और आज के भरोसे कल की तैयारी कर रहा है। तो ट्रकिंग इनटू द फ्यूचर सेफर ऑलवेज, ये जो कैंपेन है इसने कई कामयाबियां हासिल की हैं, कई माइलस्टोन्स हासिल किए हैं इन 3 सीजन्स में। तो उन 3 सीजन्स में से कुछ ऐसा, कोई ऐसी उपलब्धि जो आप हमारे साथ हाईलाइट करना चाहेंगे? जी, मेरा ख्याल अगेन द क्रेडिट गोज़ टू द टीम दैट दे हैव बीन थिंकिंग अ लॉट अबाउट दिस। फर्स्टली, it is very proud achievement for us that we have managed to institutionalize something on TV. आप जानते हैं टीवी की दुनिया मायावी दुनिया है, आज है कल नहीं है, लेकिन ये हमारा प्रयास रहा कि हम इसको एक टेंजिबल स्वरूप दें ताकि वो साल दर साल बढ़ता जाए। और कई बार ऐसा होता है ना, हम सोच बहुत अच्छा लेते हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है, तो ये इम्प्लीमेंट हो गया और आपकी भागीदारी से इसका विस्तार भी बहुत हुआ है। और जब हम इसकी प्लानिंग साइकिल में तो हम सोच रहे थे सेफ्टी के बारे में कितना बता पाएंगे, कितना कर पाएंगे, लेकिन TV9 जैसे प्लेटफॉर्म के जुड़ने से एक तो अनेक भाषाएं, यू सी इंडिया इज़ नॉट अ कंट्री ऑफ वन लैंग्वेज, एंड एज यू नो इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 22 तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। और इस वजह से हम चाहते हैं कि हमारी एडवर्टाइजिंग, हमारा कंटेंट भी अनेक लैंग्वेजेस में पहुँचे, और TV9 के इतने सारे चैनल्स अलग अलग लैंग्वेजेस में जुड़ने की वजह से बहुत विस्तृत तौर पे ये मैसेज लोगों के पास पहुंच सका। फिर दूसरी कोशिश ये थी कि पहले साल में हमने सेक्टर स्पेसिफिक परफॉर्मेंसेस दिखाई थी। सीमेंट में क्या हो रहा है, स्टील में क्या हो रहा है, पेट्रोलियम, ऑयल, गैस, लुब्रिकेंट्स में क्या हो रहा है।
Second year was more about the stories of individuals, key accounts, their business progress, their evolution. This time the focus has been purely and purely on safety. And in the future, I'm sure we will get a chance to work with you again and more, but we are thinking on many facets. More important thing is सब linked हो, यानी जैसे एक पैर बढ़ाया तो दूसरा पैर को अपने आप पता होता है कि अब मेरे बढ़ने की बारी है. ऐसे ही season by season we want to touch not only one but multiple facets of this vital sector of road mobility and economic progress in India. So we are season by season, in the same manner we are moving state by state, Nagpur, Jaipur, and we are moving ahead. And as you said, there are many stakeholders also. So what is the key message for the stakeholders who are involved in this community, or the policymakers, so to say? What is the key message, the messages that you want to send across? No, I can only make submissions. I am a responsible citizen. I am an office holder in Tata Motors. It's my privilege to work on the brand. And then, as I said, Tata is a very responsible social citizen as well. My submission is that safety is a mindset. It is an attitude. No matter how safe the vehicle may be, if social consciousness is low, then safety will lapse. If social consciousness is high, just like in the area of, say, environmental consciousness or respect for gender, these are social attitudes, and social consciousness should rise. Then everybody will feel, and it is not only us, but across the industry there should be a greater emphasis on safety. The government has made tremendous moves ahead in regulation, in terms of safety and security is a key and vital area of concern for them as well. We are partnering them in several areas. For me, the key message, therefore, as a submission would be, let us partner together. The more the merrier. It is, when everybody who joins this, in a sense, crusade, it is an endeavor, it is a mission, then they should become evangelists. They should talk about it. They should spread the word. और एक से जब अनेक तक बात पहुंचेगी, अपने आप जो है वो परिचित हो जाएंगे. और दूसरा, सोसाइटी में लोगों की तकलीफ़ और उनकी कठिनाई, ट्रक ड्राइवर की ज़िंदगी बहुत कठिनाई वाला जीवन बिताते हैं. सड़क पे अनेकों दिन रहते हैं, परिवार से दूर रहते हैं. आप दिवाली मना सकें इस वजह से वो आप तक दिवाली का सामान पहुंचाते हैं. आप घर शिफ्ट करते हैं, हवाई जहाज़ में बैठ के 1 सेकंड में अपनी दूसरी जगह पहुंच जाते हैं. वो अनेकों दिन आपका सामान लेके सड़क पे चलते हैं. उनकी हेल्थ के बारे में, उनकी कठिनाइयों के बारे में, उनके परिश्रम के बारे में सामाजिक तौर पे ये सोच और सीख बननी चाहिए कि ये भी देश की अर्थव्यवस्था के सिपाही हैं. दे आर वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट and their stature also needs to be elevated. और मुझे लगता है इस कैंपेन के जरिए बहुत पुरजोर तरीके से ये मैसेज जा रहा है. आमतौर पर हम पुलिस कर्मियों के बारे में, सेना के जवानों के बारे में इस तरह की बातें टीवी पर देखते आए हैं, सुनते आए हैं, लेकिन ट्रक सारथियों के बारे में इस तरह की बातें पहली बार किसी कैंपेन में खुलकर हो रही हैं. नेशन बिल्डिंग का ये जो पूरा विजन है टाटा का, ये कैसे रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है इस पूरे कैंपेन के जरिए? क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अत्याधुनिक ट्रक्स ही बना दिए गए, उसमें तमाम तरह की फैसिलिटीज दे दी गई. ट्रक सारथियों को भी स्किल किया जा रहा है, उनको भी सशक्त बनाने की ये पूरी मुहिम नजर आती है. जी देखिए, टेक्निकल एडवांसमेंट इज़ अ फैसिलिटेटर. यानी जब आज के दिन में कैमरे में रील नहीं लगती, हम फ़ोन से फ़ोटोग्राफ ले लेते हैं. और आप जानते हैं कि आज के दिन में मेरे ख्याल विश्व में करीब 400 करोड़ से ज़्यादा स्मार्टफोन्स हैं. लेकिन क्या ये हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि हर फोटोग्राफ जो स्मार्टफोन पे ली जा रही है वो 1932 में ली गई ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफ से अच्छी है? तो ज़रूरी नहीं. यानी प्रगति तब होती है जब टेक्निकल एडवांसमेंट को स्किल के साथ बढ़ाया जाए. यानी वो व्यक्ति जो 1932 में वर्ल्ड क्लास फोटोग्राफ्स ले रहा था, उसको यदि आज का इक्विपमेंट मिले तो वो कमाल कर दिखाएगा. ऐसे ही गाड़ी में इंजन आगे बढ़ने की सुविधा और ब्रेक तो हमेशा था, लेकिन आज उसके साथ एडवांस वार्निंग सिस्टम्स, हिल असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग वगैरह वगैरह. यानी जहाँ तक उसको डीह्यूमनाइज किया जा सके, यानी अनायास कोई गलती ना हो
और गाड़ी अपने आप संभले, अपने आप उनको सजग कर सके, ये तो प्रयास है। और ऐसा तो कोई भी नहीं गाड़ी चलाता कि दुर्घटना के लिए गाड़ी चला रहा है। मगर उसके साथ साथ वंस यू आर कॉन्शियस दैट इट इज़ अ पीस ऑफ मैकेनिकल इक्विपमेंट, it may be electronically sophisticated, but once the consciousness is towards every second being safer always, then only will you be better always, and vice versa. If you are better always, it is implied that you are also safer always. That has been our endeavor. So technical progress is a facilitator, technical progress is an enabler, technical progress is a force multiplier, but mind of the man, unchanging man, yani wo, if you are in the moment, you are safer than if your mind is wandering somewhere. So therefore education and training that you were talking about, उनको ये भी सिखाया जाता है कि देयर इज़ अ मेडिटेटिव आस्पेक्ट। जब आप गाड़ी चलाते हैं, हम लोग खुद भी जब गाड़ी चलाते हैं कई बार बिल्कुल कई मिनटों तक वी आर इन द फ्लो, वी आर डूइंग थिंग्स सबकॉन्शियसली, दैट इफ़ यू आर एक्टिवली एंगेज्ड इन द एक्ट ऑफ ड्राइविंग, बिकॉज उसमें इंसान भी है, सामान भी है, दुकान भी है, जहान भी है, सब चीज़ है उसके अंदर। सर आपने सब कुछ सेव कर दिया एक तरह से, प्रोडक्ट को तो सेव बना दिया, टेक्निकली दे आर दी बेस्ट प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। आपने सोसाइटी को इन इनिशिएटिव के ज़रिए सेव बना दिया है, सोशल मैसेज दे दिए, पर इन सभी मैसेजेस के ज़रिए कस्टमर्स का जो परसेप्शन है उसमें किस तरह से बदलाव आता हुआ नज़र आ रहा है? देखिए, ये दायित्व तो TV9 का है इस बारी, तो मैं तो क्लाइंट की हैसियत से कह सकता हूँ, हालांकि हमारी बहुत अच्छी पार्टनरशिप है और आई एम वेरी ग्लैड दैट बोथ टीम्स आर सो एक्टिवली एंगेज्ड, एंड आई मस्ट गिव यू अ वोट ऑफ थैंक्स दैट मैं देख रहा हूँ कि पूरी टीम अपना समझ के इसको कर रही है। मगर एडिटोरियली जब कोई चीज़, जब उसका विस्तार होता है और उसको जो है टीवी के माध्यम से लोगों तक पहुँचाया जाता है, इट एंटर्स कॉन्वर्सेशंस। One of the powerful things of being on news platforms is the stamp of credibility and authenticity that Tata Motors and TV9 bring together, that also becomes a multiplier. So I think people are conscious, and subconsciously also people recognize कि भाई अगर ये वाकई इसके बारे में इतना प्रयास कर रहे हैं, आज हम जयपुर में बैठे हैं, अनेकों जगह होगा, तो अगर इतना इस बारे में मुखर होकर के टाटा मोटर्स TV9 के साथ कर रहा है, दैट मीन्स देयर इज सब्सटेंस टू इट, यानी वो कर भी रहे हैं, दे आर वॉकिंग द टॉक एंड दे आर टॉकिंग द टॉक। स्टोरी डूइंग एंड स्टोरी टेलिंग both have to march together. So it's a partnership, and I think we are genuinely involved, we are genuinely committed, we are putting resources, and we are doing things which now merit exposure and स्टोरी टेलिंग इज वेल। बिल्कुल, तो ये 2047 मिशन की जब हम बात करते हैं कि विकसित भारत होगा 2047 में, तो मुझे लगता है कि उस दिशा में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो ये भी एक माइलस्टोन है जिसे हमें क्रॉस करना होगा। और सरकार ने ये लक्ष्य रखा है कि आने वाले चंद सालों में जो सड़क दुर्घटनाओं में मौतें होती हैं उनके डेटा को हम आधा कर पाएँ, तो मुझे लगता है कि उस दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमें ज्वाइन करने के लिए, और TV9 और टाटा मोटर्स की ये मुहिम इसी तरह से चलती रहे और रंग लाए, ये हमारी उम्मीद है, दुआ है। थैंक यू समीर, थैंक यू नंद कुमार।